छोटी बहन पर तो बिल्कुल रोब नहीं है आपका। जाने कौन लोग हैं जो आपसे डरते हैं। जो भाई अपनी बहनों को डराते हैं वो डरपोक होते हैं। मैं तो अपनी बहन की ताकत हूँ। अगर कभी आपकी बहन को आपकी असल ताकत का पता चल गया तो? ना ना ना, ये नहीं। ताइबा, उसके इज्जतदार मुस्तकबिल के लिए मैंने शरीफ बिल्डर्स का रोल अपनाया और अपनी चॉइस पे अपनाया। मैं नहीं चाहता मेरा बुरा साया मेरी बहन पे पड़े। बस दाइमा, सारी बातें हो गई हैं। इससे पहले कि मेरे पेट के चूहे मुझे सारे कुक को कत्ल करने पे मजबूर करें, आप ऐसा करें जाके जल्दी से खाना लगवाएं। और मेरू चेंज करने गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं उसने अपना माइंड ही चेंज कर लिया? बस सब आपके लाड ने बिगाड़ा है। वैसे इतना बेबस डॉन मैंने ना कभी देखा ना कभी सुना। माँ, घर वालों के लिए मैं डॉन नहीं, आप लोगों के लिए तो मेरा मतलब अपनी बहन के लिए मैं एक भाई हूँ, बाप हूँ, बहन हूँ। आप तो जानती हैं जब गोद में थी तो माँ चिल बसी थी। बड़े दुखों से मैंने अपनी बहन को पाला। इसकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दाइमा, आप जाके खाना लगाए, मुझे बहुत भूख लग रही है। दाइमा, आप क्या जाने डॉन की जिंदगी में कितने दुख और कितनी मुश्किल है। डॉन देख भाई, इस वक्त कुछ ना करी, जाने दे बस हमें। पहले तुझे कभी रोका मैंने? खैर से जाओ। और ये कुछ पैसे रख ले, काम आएंगे तेरे। भाई ये तेरी बाइक क्यों नहीं? जिंदगी की गाड़ी चलनी चाहिए दोस्त, सवारी का क्या, फिर आ जाएगी। तुमने चेक कर लिया? सारा सामान आया ना? जी जी सारा। वो दिखाओ मुझे आई शर्ट। चलो रखो जल्दी जल्दी, और तमाम सामान की ना लिस्ट बना लेना जो जो नया आया, ठीक है? जमाल साहब का फोन है, कोई नया काम आया है? अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब, कैसे हैं आप? यकीनन कोई काम है जब भी आपने कॉल किया। हाँ क्यों नहीं, बजट अच्छा होगा तो जरूर काम करेंगे हम। अच्छा चलें ठीक है, मैं कोई सेटिंग करती हूँ आपके लिए, क्योंकि जाहिर है क्लाइंट्स को भी देखना है और टाइमिंग्स भी देखनी होंगी ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो भाई लड़कियों, कल की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करो। उनका कोई क्लाइंट है, उसको नई मॉडल की जरूरत है और उन्होंने ऑडिशंस करने हैं, और सारी मॉडल्स का मेकअप हमारे यहाँ से होगा। हो सकता है हम में से 2-3 को साथ भी जाना पड़े वैनिटी लेकर, तो मोना को कह दो कि जरूर आए, ठीक है? चलो चलो शाबाश, जल्दी करो, तैयारी करो सुबह की। 3 वैनिटी भी बना लेना, ठीक है? तुमने कभी ऑडिशन होते हुए या शूट होते हुए देखा है? नहीं, लेकिन मुझे फिल्में और ड्रामे देखने का बहुत शौक है। तो एक काम करना, तुम भी सुबह जल्दी तैयार हो जाना, ठीक है? इस चमक दमक की दुनिया का
कम से कम एक टीजर ही देख लोगी। वैसे भी थोड़ा दिल बहलेगा तो दिल को भी सुकून मिलेगा तुम्हारे। माय गॉड मेरू, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। हाय नताशा, सबसे पहले इंस्टाग्राम खोलो और मुझे बताओ कि मेहरू रात की सेल्फी में कैसी लगती है। और हाँ, कल नादिया के घर पे बॉनफायर है, सब टाइम पे पहुंच जाना 8 बजे, ओके? लेकिन मैं 9 बजे आऊंगी। क्यों, क्या? खास लोग हमेशा देर से पहुंचते हैं। Be on time. Bye bye. ओए कबीरे, ये कंडे जो हैं, ये जो तारे हैं, ये 2 घरों के दरमियान नहीं, बल्कि तेरी और तेरी औलाद के उठने वाले हर कदम, हर रास्ते पर बिछाए हैं मैंने। बस अब तो मुझे इंतजार है, तेरा बुरा वक्त कब शुरू होगा, कब तू गिड़गिड़ाएगा, कब तू रोएगा। तेरे बेटे ने भरी महफिल में मेरी बेटी का ताना मारा है मुझे। मैं पल पल तुम सबको मारूंगा, सबको मारूंगा। और तू तो मेरी दोस्ती का डंक बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरी दुश्मनी का जहर कैसे बर्दाश्त करेगा? नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। तू देखता जा, तेरा बुरा टाइम शुरू हो गया कबीर अकबर, शुरू हो गया तेरा बुरा टाइम। अरे जमाल साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने कहा ना कि मॉडल को तैयार करके भेज दिया है। जी, मेकअप आर्टिस्ट 7 भेजे हैं, वैनिटी समेत। किसी वक्त भी आपके पास पहुंचने वाले होंगे। हाँ बिल्कुल, ओके, बाय। बहुत ही पैनिक करता है आदमी। हाँ जी, कैसा काम चल रहा है आपका? जमाल, यार तुम्हारी मॉडल्स अभी तक नहीं आई हैं। तुम्हें पता है मुझे 10 चीजें और करनी है। इट्स टू लेट नाउ। क्या करूं यार, जितनी भी कोशिश करता हूं ना कोई इश्यू हो ही जाता है। अब मैं आ गई। कहां थे तुम लोग? मैंने सीबी से कहा भी था कि तुम्हें टाइम पे भेजे। इतनी देर से क्यों आ रही हो? सर वो ट्रैफिक जैम थे। क्या ट्रैफिक? जमाल, आई थिंक वी शुड स्टार्ट द वर्क। अभी बहुत सारे ऑडिशंस लेने हैं, ठीक है? 1 मिनट, ये है यासिर सादिक, पाकिस्तान के फेमस फोटोग्राफर। इनके पोर्टफोलियो के बाद मॉडल्स की लाइफ बन जाती है। और अगर ये थैंक यू जमाल, थैंक यू। आई थिंक वी शुड स्टार्ट द वर्क। आइए आप लोग मेकअप पे आइए, चलें। तू तो वाकई हीरो है यार, क्या बात है आपकी। हम तो आज तक बॉस की जान नहीं बचा सके, आपने आके ही बचा ली जान। वाह वाह वाह। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि बॉस पे ना
जाली हमला प्लान करूं, लेकिन जब भी मैं बॉस के साथ होता हूं कोई दुश्मन ही नहीं आता। देखते ही दिल ने पसंद कर लिया। तुमने कराची वालों पे एहसान कर दिया। नहीं भाई, मैं ये तो मेरा फर्ज था। वेरी वेरी। तुम्हारा हम पे कर्ज देखते ही खास लगे थे, जानते और भी खास हो गया। कोई भी मसला हो भाई है। होश आया उसे? नहीं बॉस, अभी तक बेहोश है। जब होश में आए तो बता, फिर बेहोश करना है। जब तक सच्चाई बता न दे मरने मत देना। वाह, फर्ज है, कर्ज है, आपकी क्या बात है, मेरी पेट पे लात है। आह वाह वाह। भाई तू पागल है। पागल? दिल साफ है, मुंह में बकवास है, पागल ही से। इस पागल को इलाज करने दे अपना। तो तू क्यों बेग रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी। शरबत राहत, बादाम और चारों मगज की ताकत। बादामों की ताकत? हाँ, ये चारों मगज बीच में कहां से आ गए? जितना दिखा वो उतना बोले, ठीक है? जी सर। दोबारा कीजिए जी। रोल। शरबत राहत, बादाम और खुश। कट। आपने स्क्रिप्ट पढ़ा था? जो लाइंस लिखी हुई आपने याद की थी? रिलैक्स जमाल, ज्यादा प्रेशराइज करोगे वो कुछ नहीं कर पाएगी। बेटा आप जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा टाइम लें और मैं आपको दोबारा बुलाता हूँ, ठीक है? आप जाके प्रैक्टिस करें। ओके सर। सबसे मुश्किल तरीन काम ये है नया टैलेंट ढूंढना। सबसे मुश्किल काम ये। मैं बताऊं? देखो बहुत आसान, मैं बताती हूँ किस तरह से बोलना है, ठीक है? दिमाग को दे ताजगी और मेहमानों की वाह दिल को पहुंचाए राहत। हारिस बादाम और प्यार से बना शरबते राहत, बादाम और इलायची में। कितना आसान है, ये बोलना था जाके। ये कौन है जमाल? अब ये सीमी सलून पे नई मेकअप आर्टिस्ट आई है, काम करती है। शी इज टैलेंटेड, ये बिल्कुल कर सकती है। बेटा आप इधर आए जरा, जो डायलॉग आप यहाँ बोल रही थी ना, ये आके ऑडिशन में दीजिए। क्या नाम है आपका? हनी हुरैन। इससे पहले आपने कोई कमर्शियल या फोटो शूट किया? नहीं, लेकिन मैंने फिल्में और ड्रामे बहुत देखे हैं। आप जैसे वहां बोल रही थी एग्जैक्टली वो बोल सकती हैं यहाँ पे? लेकिन सीमी आप पे। सीमी की टेंशन ना लो आप, मैं उनसे बात कर लूंगा। आप बोलो। दिमाग को दे ताजगी और मेहमानों की वाह दिल को पहुंचाए राहत। खालिस बादामों और प्यार से बना शरबते राहत। खुशी का हो बहाना तो शरबते राहत ही पिलाना। हर घर की जरूरत शरबते राहत, बादाम और इलायची में। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बोला। अरे वाह हनी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वाकई हनी, तुमने तो सबको हैरान ही कर दिया। डायरेक्टर साहब तो हैरान ही रह गए। अब तो हर चैनल पे चलेगा, बड़े बड़े बोर्ड्स लगेंगे, लाइनें लगेंगी लाइनें। हनी मुझे भूल मत जाना तुम। और हाँ, ये बात याद से सबको बता देना, मेकअप करेगी तो सिर्फ वो भी करेगी। फ्रॉम सिमी सैलून। ओह माय गॉड। बस तुम जल्दी से हाँ बोल दो यार। मैं नहीं कर सकती। हाँ, समझो बात को। नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई। आप क्या समझ गई आप ही? यही कि तुम लोग सब यहाँ पर आई नहीं हो, बल्कि तुम्हें भेजा गया है। किसने भेजा है? वक्त ने। आप ही तो आप इसको भी ये बात समझाए ना कि वक्त को जाया नहीं करे। इसे तो वक्त ही समझाएगा। तो मतलब अभी तक वक्त आया ही नहीं है? ये तो यही बताएगी। हाँ भाई हनी, बोलो।
लोग समझ नहीं रहे हैं बात को। मैं ये नहीं कर सकती। मेरे अब्बा को पता चल गया ना तो वो मुझे जान से मार देंगे। ये तो तुम सोच रही हो ना कि जान से मार देंगे, हो सकता है ऐसा ना हो। तुम खुशकिस्मत हो, वरना भटके हुओं को तो यहाँ मंजिल क्या रास्ता भी नहीं मिलता। ये रास्ता तुम्हारा अल्लाह तुम्हें दिखा रहा है, क्योंकि मुझे सिर्फ वही कर सकता है। वाह आपी वाह। तुम दोनों यहाँ बैठी क्या कर रही हो? काम कौन देखेगा? चलो रश लगा हुआ है सारे सैलून में, जल्दी। अब कहो क्या कह रही थी? सीमिया पी, ये ख्वाब मैंने अपने अकेले के लिए नहीं, अपने और मून हम दोनों के लिए देखा था। पर वो तो अब नहीं है। पर तुम अगर ये करती हो तो तुम्हारी शोहरत की चांदनी सब जगह चमकेगी, तो फिर मून तक कैसे नहीं पहुंचेगी? हो सकता है जो रास्ता तुम चुनो वो तुम दोनों को मंजिल तक पहुंचा दे। मगर नहीं, अगर मून की आंखें अभी भी तुम्हारे ख्वाब देखती हैं, अगर वो अभी भी तुम्हारी तलाश में है, तो वो जरूर आएगा। मर्द से लगी उम्मीद में अगर मगर हो तो इंतजार कर लेना चाहिए। और अगर उसने अपना रास्ता कुछ और चुन लिया तो हम भी कोई नया रास्ता देख लेंगे, नई मंजिल तलाश कर लेंगे। देखो, तुम्हारा जवाब तुम्हारे अंदर ही गुम है, इसलिए खुद से बातें किया करो और अपने जवाब ढूंढा करो। अल्लाह के बाद इंसान सिर्फ अपने आप से सच बोलता है। खुद से सच बोलना सीख लो। मैंने तेज खा के तेरी बीवी को अपनी बहन बनाया, तूने मुझे ही कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुप चुप के कर ले वार, तेरे लिए तो शबीर की दाढ़ी ही काफी है। गिनती शुरू कर लालू, गिनती की गुंजाइश नहीं देगा सुल्तान। बॉस, लालू कंपनी से मिला हूं। आजा, वो चाय पे इंतजार कर रहा होगा। बॉस तो फिर क्या करें? एहतियात, फिलहाल घर से ऑपरेट करेंगे। आज रात से तेरी ड्यूटी घर पे। बहन की जिंदगी का रिस्क नहीं ले सकता सुल्तान, लालू बाज नहीं आएगा। बॉस, आपके लिए जान भी दे देंगे। जान लेने का कहे तो ज्यादा करामत है। एक एक को चुन चुन के मारेंगे बॉस। गुड, चुन चुन के वो लड़के तलाश कर जो शक्ल से शरीफ दिखाई दे, घर में तमीज से ड्यूटी करें और मारू को शक भी ना होने देना। बॉस, शरीफों से ज्यादा शरीफ ढूंढूंगा, बिल्कुल अपने जैसे। उनको साथ रखना। बॉस, घर पे नया है, परेशान है बॉस। उसकी आंखों ने हैरान कर दिया मुझे। उसकी बहादुरी और जुर्रत आंखों में नजर आती है। सबको समझा दे उसे, काम का आदमी है वो। ठीक है बॉस। कसम से मेरा तो ना यहाँ सारा टैलेंट ही मर गया है, वरना माहिरा, महवेश, सोनिया अब आ जाएंगी देख कर तेरी आनिया जानिया। हाँ, ये भी ठीक है। और वो जो
फहद मुस्तफा है, फिरोज खान, अहद रजा मीर और वो आगा अली। जरूरत नहीं है किसी का भी नाम लेने का भी, क्योंकि तेरा रियल लाइफ हीरो तो मूंगनी है। ये भी ठीक है। फिलहाल ख्याली प्रोडक्शन छोड़ के ना हकीकी प्रोडक्शन पे ध्यान दो, क्योंकि हनी का तो ना ध्यान ही ध्यान है। यहाँ से तू हिला और वहां से तू अगले जहान है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देख भाई, ये खून खराबा, गोलियां, बंदूक, दुश्मनी, ये दुनिया हमने नहीं देखी, ना समझना चाहते हैं और ना देखना चाहते हैं, समझा? अगर आज ही कुछ हो जाता तो हनी का क्या होता? मेरे घर वालों को जाके कौन बोलता कि मून दफना देते ना तुम लोग तो कहीं भी, या फिर लावारिस किसी गुंडे की तरह फेंक देते। ओ जानी, मैंने आपको यहाँ लाते हुए कब कहा था कि मैं ईदी सेंटर का रजाकार हूँ? खुदा का वास्ता है, जो भी हो जिस दलदल में ना घुसाओ। बॉस को ना बंदे की पहचान, उसकी आंखों में देखा, खास है, बहादुर है, मेरे आशिक दोस्त। बॉस की नजर ना बड़ी दूर तक की, इसलिए आपको यहाँ फंसाने के लिए नहीं, बसाने के लिए बुलाया। एक शराफत वाली जिंदगी। तो उधर क्या देख रहा है? मतलब बोल। मतलब साफ वाला। जाहिर है इस काम के लिए बने नहीं हो, इसलिए दूसरे काम के लिए चुन लिया। कौन सा काम? साफ वाला, हलाल वाला, करप्शन कंस्ट्रक्शन वाला। फिलहाल हम बॉस के घर से काम स्टार्ट करेंगे। बॉस का घर मतलब नो गोली शोली, नो लड़ाई झगड़े, साफ, बिल्कुल पाक। सोच, एक जन्नत, इज्जत, प्यार, मोहब्बत। इससे पहले मैं रो पड़ूं, चल पड़ूं। ज्यादा सोचो मत, किस्मत सही रास्ता दिखा रही है। अभी बहुत सारे काम है, वो निपटाएंगे फिर चलेंगे। आ जाओ। देखो, उसके सीधे हाथ की उंगलियां काट के ग्राइंडर में डाल के फुल चला देना, ताकि आंदा वो उंगली उठाने के काबिल नहीं रही। और देखो, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब मत किया करो। बिलाल साहब पहुंचेंगे नहीं? बिलाल साहब? आप ऑफिस में बिलाल को बिलाल साहब कह के बुलाते हैं? अरे बेटा, मोअज़्ज़िज़ लोग साहब ही तो बोलते हैं। करता क्या है? मैंने तो कभी उसको काम करते हुए देखा ही नहीं। किस चीज का एक्सपर्ट है बाबा? शूट एट साइट। क्या? अब मैंने मतलब कि शूट, बेटा बच्चों का प्लेलैंड बनाना है ना, वहां पे एक जगह ऐसी बनाई है जहाँ बच्चे शूट सीखेंगे। वही तो, मेरे भाई बाबा ने तो कभी तेज छुरी तक नहीं पकड़ी और वो शूट वूट की बात कर रहे हैं। मेरा तो दिल बंद होने वाला था। बेटा, शरीफ लोगों का गोली और बंदूक से क्या काम। जी सर। बबल जी सर। बबल खाई है तुमने कभी? नो सर। ऐसा करो कि तुम ऑफिस जाओ, बिलाल साहब आए तो मुझे फोन करो। ओके सर। बेटा एक कॉल में अटेंड कर लूं? है अभी बिलाल साहब, आज तो तुम्हारी शामत पक्की।
ये कहाँ ले आया भाई? बोस का घर है ये, इसके पीछे अपनी नेक्सी है। भाई को हल्का मत लियो, समझा? माशाल्लाह तो बोल। आज 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 माशाल्लाह। तू बैठ, ये तेरी लिमिट है। डोंट लिमिट द क्रॉस, ठीक है? अच्छा, तो बिलाल भाई को ऑफिस में सब साहब कहते हैं। मैं भी हैरान हो गई थी, भाई बाबा ना बिलाल भाई को बिलाल साहब कह के बुला रहे थे। वैसे एक बात है मेहरू, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई साहब आ जाना चाहिए। क्या मतलब? मतलब तुम्हारी जिंदगी का शहजादा वो कब आएगा? मुझे अपने ख्वाबों का शहजादा ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे ख्वाबों का शहजादा किसी भी दिन मेरी नजरों के सामने खुद ब खुद आ जाएगा। क्या मुसीबत है, मैं कुर्ता भी किया। बॉडी का मतलब ये नहीं है कि बात बात पे निकाल लो। कमीज के लिए देख लो। देख रहा हूं, सब देख रहा हूं। सच बताओ। सच ही बता रहा हूं, देख लो। सच ये बताओ कि किस बाबा से दम कराया, किस आलिम बाबा से रुजू किया, मैग्नेट बन गए हो, सब चिपक कर रहे हैं। पागल हो? हाँ, मैं पागल हूं, लेकिन पागल आप बना रहे हो सबको। मतलब ये जो कर रहे हो ना, ये सब दिख रहा है। ये जो 8800 वोल्ट के खंबे के साथ गीला गीला ये दिसंबर है कर रहे हो ना, आवाज नहीं निकलेगी, डायरेक्ट रू निकलेगी, यहाँ भटकती फिरेगी। देख भाई, मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें। मैं नहीं जानता वो कहां से आ गई और कहां से वो पानी आ गया। पानी जानी, अगर जिंदगानी है प्यारी तो इस बात को करो आनी जानी। बोस मिलने आ रहे थे तुमसे, अगर मैं अपनी जान खतरे में डाल के उनको नहीं रोकता ना, तभी गोरकन को तुम्हारी कब्र का साइज दे रहा होता मैं। अजीब आदमी हो भाई। बता रहे हो कि समझा रहे हो? समझा रहा हूँ। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ताकतवर लोग, इनकी औलादों की गलती ना गलती से भी नहीं होती। इसलिए बेहतर है कि हम जैसे इनके सही और गलत से दूर रहें। कैसे? वो ऐसे कि पहले तो ये कमीज पहनो, बल्कि स्वेटर में दिखा करो, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाओ और बाल छोटे करो और ट्रिम लगाओ और कुछ खाओ पियो, ये मोटे मोटे हो जाओ। ये बॉडी जो है ना, ये खराब करो इसको। चलो। उससे क्या होगा? उससे कम से कम वो तो नहीं होगा ना जो मैं सोच रहा हूं कि होगा। अल्लाह करे ना हो, कुछ भी हो सकता है। मैं आ रही हूँ।
ये क्यों आ रही है? ये खतरे की घंटी इधर आके बजे, इससे पहले कमीज पहनो। चल कमीज पहनो, कमीज पहनो, मैं कह रहा हूं ना। ये बहुत गीला है, गीला कुर्ता पहन लूं क्या? सूखने तो दे इसको। अब बीमार हुआ तो मैं तुझे दवाई ला के दूंगा, पहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब, इन साहब को पहले कहीं देखा नहीं है। कौन है ये साहब हैं? जी, ये साहब हैं, नए साहब आए हैं कंपनी में। और क्या करते हैं ये साहब? मार तो पक्की है आज। व्हाट? मार्केटिंग, मार्केटिंग के नए साहब आए हैं, मार्केटिंग के नए साहब कंपनी में जी। तो मार्केटिंग के साहब का ये हुलिया होता है। वो कराची आते ही उनकी मुलाकात होगी ना कराची से। लगता है सामान के साथ साथ इनकी जुबान भी गई, कुछ बोलते ही नहीं है। जी जी, मौका ही नहीं देते बोलने का बिलाल। अच्छे लगते हैं वो जो वक्त पे बोलते हैं। वक्त मिला तो आपको तफसील से सुनेंगे। बाय। ये जो सलमा आपने जगा दी है ना, ये बहुत खतरनाक है। इतनी तहजीब मैंने कभी नहीं देखी। देख भाई। मैं क्या देखूं? मैंने क्या किया है? बहुत बोलते, बहुत बोलते हैं। फिलहाल तू पर्दा कर और चल अंदर। चल चल चल, आजा आजा, बॉडी बिल्डर, चल। भाभी, याद नहीं आती उसकी? नहीं। तुझे अपनी बेटी की याद नहीं आती? उसकी याद आने से पहले ही याद आती है उसकी बेइज्जती। याद आती है उस कयामत की जो वो हम पर तोड़ कर गई है। उसे थोड़ी मालूम। उसे मालूम था इज्जत का जनाजा निकलेगा, उसे मालूम था। रात के अंधेरे में घर की दहलीज पार करना उसे मालूम था। और अगर किसी और को भी मालूम था तो मेरा रब उसे माफ करे। रब तो दिल तोड़ने वालों को भी माफ नहीं करता भाभी। तो तेरे ख्याल में उसने अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ा? तोड़ा ही नहीं है उसने, तो रोल के रख दिया। मगर फिर भी भाभी, फिर भी अगर तेरे दिल में उसकी याद आती है ना, तो उसका नाम अपने हलक से ना निकालना। सिर्फ मरी नहीं है, फना हो गई है, तबाह कर गई है। अगर तूने उसका नाम लेके हमारे जख्मों पर नमक छिड़का ना, तो मैं तेरी दुश्मन बन जाऊंगी।
लगता है खुद से जंग जोरों पे जा रही है। हाँ, ये तकलीफ तो ख्वाब में भी दर्द देती है। क्या थी मैं और क्या हो गई हूँ? जो हनी हर चीज में बस अपनी मर्जी करती थी, आज अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। ना आगे जाने का रास्ता है और ना ही वापस पीछे मुड़ सकती हूँ। हमारी जिंदगी एक बाग की तरह है। जब बाहर आती है तो हरियाली जोबन पर होती है, खिली खिली, खूबसूरत, हसीन। फिर खिजा आ जाती है और सारे पत्ते दरख्तों पर से झड़ जाते हैं, सर्द, बेजान। ऐसा लगता ही नहीं कि ये पत्ते कभी हरे भी थे। लेकिन फिर हरियाली दोबारा आती है, बहार फिर एक बार अपना जोबन दिखाती है और सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है, रंगीन, खूबसूरत। तुम टूटी जरूर हो मेरी जान, मगर मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगी। ये वादा है मेरा तुमसे, यकीन रखो।